जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे बच्चों के प्रश्न आ रहे थे कि भैया होमगार्ड की ट्रेनिंग कितने महीने की होती है, क्या इसमें यूपी पुलिस की तरह 13 महीने की सैलरी मिलती है, क्या इसमें ट्रेनिंग के समय खाने का पैसा कटता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे। तो आज उन सभी प्रश्नों पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो पहला प्रश्न है, क्या ट्रेनिंग के टाइम सैलरी मिलेगी? तो बिल्कुल भाई, ट्रेनिंग के टाइम सैलरी बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि जो आपका मूल वेतन है वो आपको हर हाल में मिलना है। अगला प्रश्न था भाई का कि क्या ट्रेनिंग के टाइम भैया हम लोग को छुट्टी मिलेगी? वैसे तो होमगार्ड में छुट्टी होती नहीं है, बट क्या ट्रेनिंग के टाइम हम लोग को छुट्टी मिलेगी? तो बिल्कुल भाई, छुट्टी जैसे और मान लीजिए 3 से 6 महीने की लगभग आपकी ट्रेनिंग, 3 या 6 महीने, इन दोनों में से किसी एक समय हो सकती है, क्योंकि अभी तक कोई इसका स्पष्ट आदेश नहीं आया है। तो अगर 3 से 6 महीने के बीच जब भी ट्रेनिंग होती है, अगर 3 महीने के बीच होती 3 महीने की ट्रेनिंग होती है तो लगभग आपको 3 दिवस छुट्टी मिलेगी, और 6 महीने की होती है तो लगभग आप 6 से 7 दिवस आपको छुट्टी CL मतलब मिल सकता है। और अगला प्रश्न था कि क्या भैया परीक्षा देने के लिए, जैसे बहुत सारे बच्चे BA MA या BSc MSc जो भी कुछ कर रहे हैं या वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो क्या उन सबों के लिए हमको होमगार्ड की ट्रेनिंग के दौरान छुट्टी मिल सकती है? तो देखो भाई, BA BSc की तो नहीं बता सकता, बट वनडे एग्ज़ाम के लिए जैसे मिनिमम आपको ट्रेनिंग में लगभग 1 से अधिकतम 2, 1 दिन या 2 दिन, उससे ज़्यादा छुट्टी कोई नहीं देता है। मैक्सिमम 2 दिन होता है ट्रेनिंग के समय, चाहे कुछ भी हो। तो BA MA तो बिल्कुल भाई नहीं हो पाएगा। हाँ, वनडे एग्ज़ाम को, जैसे कोई सी दिन आपका, मान ली बहुत से बच्चे हैं जो होमगार्ड से UPP में जाना चाहते हैं, तो UPP का एग्ज़ाम कहीं कोई भर्ती आ गई, चाहे दरोगा की भर्ती आ गई, तो उसमें आप 1 दिवस के लिए कहीं भी आप जा सकते हैं। तो ये हो गया। अगला प्रश्न था कि क्या ट्रेनिंग के समय मेस चलता है और मेस का पैसा भी कटता है? तो हाँ भाई, ट्रेनिंग के समय है या ऐसे भी हो, होमगार्ड में मेस चलता है। और पैसा तो बिल्कुल भाई, खाने का पैसा आपका अलग से कटेगा। जो सैलरी आएगी या तो उसमें से वो काट लें, या तो आपको इन हैंड आप उनको देना पड़ेगा। अगला प्रश्न था कि क्या इसमें हम दूसरी नौकरियों की तरह इसमें हम लेट जाके ज्वाइन कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए बहुत बच्चे होते हैं जिनको अभी नहीं ज्वाइन करना, या मान लीजिए कि 1 जुलाई से इनकी ज्वाइनिंग है, 1 जुलाई 2026 से वो नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 2027 में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हाँ भाई, ये लगभग सभी वैकेंसियों में होता है, आप इसे लेट ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, बट उनको एक लेटर बना देना होगा कि कारण होगा कि क्यों हम नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जो, जैसे किसी केस में हो गया, किसी मामला यूपी होमगार्ड में ही, कि किसी के ऊपर केस है या किसी के ऊपर मुकदमा चल रहा है, तो उसका लेट ज्वाइनिंग होती है, और इस प्रकार से भी आप लेट ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको विभाग में आपको आवेदन करना होगा कि मैं इस समय नहीं, इस समय ज्वाइन करूँगा, तभी हो पाएगा। अगला प्रश्न था कि क्या ट्रेनिंग टाइम शादी के लिए छुट्टी मिलेगी? तो भाई, शादी के लिए छुट्टी का मतलब वही है कि 1 दिन, 1 से 2 दिन, उससे ज़्यादा ट्रेनिंग के टाइम शादी के लिए छुट्टी नहीं मिलने वाली। और शादी को अपनी पोस्टपोन करिए, कोशिश करिए कि शादी उस समय ना पड़े, और अगर शादी पड़ भी रही, अगर पहले आपकी डेट पड़ गई, अगर ट्रेनिंग टाइम में आपकी शादी पड़ भी रही, तो उसको पोस्टपोन कर दीजिए, आगे कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आएंगे, और जो भी आपका प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।